ਅੱਜ ही पंजाब सरकार का बजट आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि पंजाब सरकार ਦੇ फाइनैंशियल हालात की ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ भी मैं एक वीडियो शेयर की सी और ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि RBI ने एक स्टडी की है और ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ RBI ने कि 5 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिल्कुल डेट ट्रैप ਦੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और पंजाब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ है। और उन्होंने नाल उदाहरण दी सी, श्रीलंका की उदाहरण दी सी कि जिवें श्रीलंका इस वेले डेट ट्रैप दे फसिया होया है, किसी पासों निकल नहीं पा रहा। ये 5 स्टेटां जिवें कि पंजाब, केरल, वैस्ट बंगाल तो 1-2 स्टेटां दी होर सीगियां, ये भी तकरीबन उन्हां हालातां दे विच पहुंच चुकियां ने। हुण अज आपां देखते हैं कि पंजाब सरकार ने किहड़े-किहड़े फैसले लिते ने और उन्हां दे विच सब तो वड्डी ते अहम गल ये होएगी कि पंजाब नूं इस व्यू चक्कर दे विचों कढना किवें है। मैं जो देख रहा सी बजट, हाले पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई, पर लगता है कि हाले कोई ऐसी व्योंत नहीं बनाई गई जिहदे नाल पता लगे सानू कि पंजाब इस जिहड़ी संकट की स्थिति दे विच है उहदे विचों निकल पाएगा। कुछ एक स्कीमां ऐलानियां ने फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने जिन्हां दा कि मेन मोटिव जिहड़ा हैगा वो एजुकेशन ते हैल्थ दे उत्ते है, पर सब तो वड्डी गल तां यही आएगी कि पैसा कित्थे। चलो देखिए कि किहड़ी चीज़ का ऐलान होया है और फिर अज जिवें आपां कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इस तो बाद आपां नूं ये भी देखना पेगा कि इहदे बेसिस दे उत्ते क्वेश्चन की बनते हैं होर उन्हां बारे आपां फिर अगे चलांगे। अज दी तरीक दे अज दे की ऐलान होए ने उन्हां नूं देख लैंदे आपां। सो पहला जिहड़ा ऐलान है साडे कोल दैट इज़ एजुकेशन। सब तो वड्डा जिहड़ा मैं देख रहा सी मुद्दा इत्थे एजुकेशन का मुद्दा ही आया है और उहदे विच एक CM स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की गई है कि जिहड़े जनरल कैटेगरी के बच्चे ने और उन्होंने फीस नहीं दे सकते, गरीब बच्चे ने, उन्होंने वास्ते कुछ किया जाए। और देखा जाता है ये कि 30 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं कि जिमें जिमें उन्होंने चंगे नंबर आते हैं उन्होंने वास्ते 30 करोड़ रुपया ताकि वह यूनिवर्सिटी के अपनी फीसा देने के काबिल हो सकन। 30 करोड़ रुपए उन्होंने वास्ते एलोकेट किए गए हैं। सब तो पहली जी इन्फॉर्मेशन वो ये आई सी। अगे चलते हैं आप उत्थे देखते हैं कि नाल ही एजुकेशन दे विच उन्होंने कहा कि 100 एग्जिस्टिंग स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और स्कूल ऑफ एमीनेंस बनाया जाएगा। कि वैसे तो थोड़ा पता होना चाहिए कि जो भी एक नैशनल ऑडिट सर्वे होया सीगा अपना और उहदे विच पंजाब नूं 1 नंबर के उत्ते उन्होंने ऐलानिया सीगा कि एजुकेशन के मामले में पंजाब 1 नंबर के उत्ते है। पर अपनी मौजूदा सरकार ने कहा है कि यह जिहड़े सर्वे होए सीगे यह एजुकेशनल सर्वे यह प्रॉपर नहीं होए क्योंकि हाले भी बहुत सारे ऐसे स्कूल ने जिथे स्कूलों च पानी का इंतजाम नहीं या टॉयलेट्स का इंतजाम नहीं या टीचर नहीं है, ऐसे इशूज़ है ने। और इस करके वह इस चीज़ को नकारिया उन्होंने और कहा हुण इस वेले कि असी 100 स्कूल ऐसे बनावांगे जिहड़े स्कूल ऑफ एमीनेंट होणगे, जिहदे दैट मीनस वह बहुत तैयारी या म्यारी पद्धर के उत्ते उन्होंने विच पढ़ाई कराई जाएगी और स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। सो प्री प्राइमरी तो लैके 12वीं तक जिहड़े सीगे उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा सीगा बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा और उत्ते डिजिटल क्लासरूम प्रोवाइड किए जाएंगे, फुली इक्विप्ड लैब्स होणगियां, वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी और फैकल्टी जिहड़ी सीगी वो भी वैल ट्रेंड होएगी। सो स्कूलों के उत्ते मैं देख रहा सीगा कि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि स्कूलों के विच जिहड़ी सीगी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चंगा हो सके और उत्थे पढ़ाई भी चंगी हो सके। फिर मैडिकल एजुकेशन के उत्ते आ जाते हैं आप। मैडिकल तो हेल्थ, मैडिकल एजुकेशन होवे तो हेल्थ होवे, आपस इंटर रिलेटेड चीज़ां ने। सो ये वास्ते 1033 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे वो एलोकेट किए गए हैं कि नवे मैडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और मैडिकल एजुकेशन वास्ते जिहड़े सीगे 1033 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और संगरूर दे विच संत बाबा अत्तर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस एक मैडिकल कॉलेज खोलिया जाएगा। संत बाबा अत्तर सिंह जी मस्तुआना वाले जिहड़े कि बहुत प्रोमीनेंट संत ने उस इलाके दे, उन्हां दे नां दे उत्ते जिहड़ा सीगा एक मैडिकल कॉलेज संगरूर दे विच भी खोलिया जाना ऐलान किया गया और उहदे वास्ते इनिशियली हले 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। बाकी जिहड़े सीगे पैसे होर अगे बजटां दे विच ऐलान किए जाणगे। ना एजुकेशन फिर यही गल कि
तकरीबन 16.25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 16.25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 48% 47.84% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 56.60% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 16.25%, 47% ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 56.60% ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ। फिर स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्कूल हैड्स, टीचर्स की पढ़ाई की जिहड़ी सीगी पढ़ाउण दी क्षमता नूं और उन्हां दी स्किल्स नूं अपग्रेड करने वास्ते भी जिहड़ा सीगा 30 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए ने ताकि सरकारी स्कूलों के विच टीचर्स की अपनी जिहड़ी स्किल्स हैगियां वो इंप्रूव हो जान और वो प्राइवेट स्कूलों के नाल जिहड़ा सीगा वो कंपीट कर सकन। सो ये 30 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे इत्थे एलोकेट किए गए हैं। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया कि 100 स्कूल जिहड़े सीगे उन्हां नूं अपग्रेड किया जा रहा है। उहदे वास्ते 200 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे एलोकेट किए गए हैं। मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम जिहड़े सीगे वो बनाए जाणगे, 40 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे इहदे वास्ते एलोकेट किए गए हैं। सोलर सिस्टम लगाए जाणगे, गवर्नमेंट स्कूलों के विच सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे इहदे वास्ते उन्होंने एलोकेट किए ने। अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाउंड्री वॉल्स, स्कूलों की बाउंड्री वॉल जिहड़ी सीगी वो भी होनी चाहिए है तो उन्हों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा सी वो भी ठीक होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों वास्ते 424 करोड़ रुपए तो यूनीफॉर्म स्टूडेंट्स वास्ते 23 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं। टैक्नीकल एजुकेशन वास्ते मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि सरकार ने उहदे वास्ते पैसे ज़्यादा एलोकेट किए हैं और उहदे वास्ते आपां देख रहे सीगे कि तकरीबन 48% जिहड़ा सीगा उन्होंने पैसा ज़्यादा एलोकेट किया, 45-47% इत्थे लिखिया होया और मैडिकल एजुकेशन वास्ते इन्ने पैसे किए हैं। सो 641 करोड़ रुपए है जिहड़े सीगे ओह इन्हां दी मॉडर्नाइजेशन वास्ते ते एग्जिस्टिंग सिस्टम नूं इंप्रूव करने वास्ते सरकार ने एलोकेट किए हैं। सो सारे का सारा बजट ਉਹੀ देख रहा सी आपां कि सिर्फ एजुकेशन के उत्ते जिहड़ा सी सारा फोकस हो रहा है। लाइब्रेरीज जिहड़ियां सीगियां 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नवीं 9 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30 ਕਰੋੜ रुपए ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ CM ਸਕੂਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 30 ਕਰੋੜ रुपए ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम दिल्ली दे विच जिवें कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम शुरू किया, इसी तरजीह के उत्ते ही पंजाब दे विच पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि फाइनैंशियल एंड लीडरशिप स्किल्स जिहड़ियां सीगियां ओह बच्चों के पैदा हो सकन और वह जल्दी ही अपने कैरियर दे विच अपने आप को एस्टैबलिश कर सकन। 50 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे इहदे वास्ते एलोकेट किए गए हैं। मैडिकल एजुकेशन 16 नवे मैडिकल कॉलेज जिहड़े सीगे वो बनाए जाएंगे ताकि टोटल 25 मैडिकल कॉलेज हो जाए स्टेट दे विच अगले 5 साल दे विच। और जिवें मैं तुहानूं दस्सिया 1033 करोड़ रुपए जिहड़े सी ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं। हैल्थ वास्ते जिहड़ा सीगा उहदे वास्ते पैसा वधा दित्ता गया कि 23.80% जिहड़े सीगे इहदे वास्ते एलोकेशन वधाई गई है
और 117 दैट मीनस जिन्नियां पंजाब दे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने उन्ने ही मुहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे और वो वास्ते 77 करोड़ रुपए जो सी एलोकेट किए गए हैं। आप इतने कोई इस तरह की गल नहीं कर रहे कि यह ठीक है गलत, आप उन्होंने चीज़ों की गल नहीं कर रहे, आप सिर्फ बजट के की आया आप उन्होंने चीज़ों की गल कर रहे हैं। हैल्थ वास्ते भी एस्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी पहलां कि स्कूलों वास्ते भी एस्टेट मैनेजर बनाए गए हैं, हैल्थ वास्ते भी एस्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाए गए हैं ताकि एक तो चंगे हस्पताल उन्हों का इंफ्रास्ट्रक्चर चंगा हो सके और 2 सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल्स, एक पटियाला होर बनेगा और एक फरीदकोट दे विच 2 नवे होर हस्पताल जिहड़े सीगे वो एस्टैबलिश किए जाएंगे और उन्होंने वास्ते एस्टेट मैनेजमेंट यूनिट वो एस्टैबलिश किए गए हैं। इस तरीके नाल 3 होर स्पैशलिटी जिहड़े हॉस्पिटल ने होर अगले 5 सालों के बनाए जाएंगे ताकि टोटल 5 स्पैशलिटी हॉस्पिटल जिहड़े सीगे वो पंजाब दे विच नवे एस्टैबलिश हो जाएंगे। एग्रीकल्चर वास्ते असी देखते हैं कि डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये तो तुसीं सारे जानते ही हो कि डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस एक वड्डा इशू है। तुहानूं ये भी गल दा पता होएगा कि जीरी 1 किलो जीरी नूं पैदा करने वास्ते 5000 लीटर पानी लगता, 1 किलो जीरी वास्ते 5000 लीटर पानी लगता है। वो पानी नूं किवें बचाउणा है क्योंकि वही पानी जिहड़ी पंजाब 5 आब पानियां दी धरती हुंदी सीगी अज 1200 फुट थल्ले पानी जा चुकिया है और पीण दे वास्ते पानी है नहीं और कैंसर जिहड़ा सीगा इन्ना पानी खराब हो चुका है कि वो पीण नाल जिहड़ा सीगा कैंसर जिहड़ा सीगा वो हो रहा है। सो किते ना किते सानू ये देखना पएगा कि पानी की बचत किवें करनी है और उहदे वास्ते जिहड़ा सीगा डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस जिहदे नाल कि पानी की कोई बचत हो सके। ये वास्ते 450 करोड़ रुपया के किसानों को दिता जाएगा एज ए सबसिडी जो वो DSR स्कीम नूं इंप्लीमेंट करते हैं। स्टबल बर्निंग जिमें कि असी देखते हैं कि हुण जिमें दिल्ली ते पंजाब की सरकार एक होगी और डेफिनेटली पंजाब के उत्ते इस गल का प्रैशर रहेगा कि आपां पराली ना जलाइए क्योंकि जदों सर्दियों पराली जलाई जाती है तो सारा अपना एनवायरनमेंट हैगा वो प्रदूषित हो जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है और वो दिल्ली तक वह धुआं फैलता है। सो ये वास्ते भी 200 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे वो एलोकेट किए गए हैं और फ्री इलैक्ट्रिसिटी सबसिडी क्या है कि भी ये चालू रहेगी, ये बंद नहीं की जाएगी। 6947 करोड़ रुपए ये वास्ते एलोकेट किए गए हैं। वैसे जिथे तक मेरी जानकारी है पुराने पैसे हाले सरकार ने नहीं दिते बिजली बोर्ड को, वो भी पेंडिंग पे ने और नवे जिहड़े सी वो एलोकेशन कर दी गई है। फॉर द एग्रीकल्चर सैक्टर 11560 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे ये 22-23 दे विच एलोकेट किए गए हैं। सो इन्नी इन्फॉर्मेशन हाले आई है, होर जिवें इन्फॉर्मेशन आती है तुहाडे नाल शेयर करांगे। इंडस्ट्री वास्ते सिर्फ 3000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, लगता बहुत घट जी अमाउंट हैगी है। पंजाब नूं अज दी तरीक दे विच इंडस्ट्री की बहुत बहुत वड्डी जरूरत है। जे पंजाब दे यूथ नूं किते एम्पलॉय करना है और जिवें असीं देखते हैं कि इन्नी हाई लैवल अनएम्पलॉयमेंट हैगी है तो इंडस्ट्री के उत्ते सानूं बहुत जोर देना पएगा और जिन्ने साडे इंडस्ट्रीयल हब ने उन्हां नूं सुरजीवित करना पएगा। नहीं तो जिहड़े सीगे ਉਹੀ पंजाब का यूथ कनेडा जाने वास्ते जो तैयार बैठा होया तो लगता है कि जिमें पंजाब खाली होने के मुहार के उत्ते बैठा है। कोऑपरेटिव वास्ते जो 1170 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, 36% के करीब वाधा किया गया ये वास्ते और फ्रीडम फाइटर्स वास्ते 16 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और डिफेंस वेलफेयर वास्ते 130 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इन्हां एलोकेशनां नूं याद रखना तुहाडे वास्ते जरूरी हो जाएगा क्योंकि इन्हां दे उत्ते क्वेश्चन आम तौर पर एग्जाम दे विच आ जाते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन वास्ते जिहड़ा सीगा 108 करोड़ रुपए जिहड़े सीगे ये एलोकेट किए गए हैं पुलिस की मॉडर्नाइजेशन वास्ते। वैसे जो आप गल करते हैं कि पंजाब सरकार का टोटल खर्चा जिहड़ा हुंदा है उहदा जिहड़ी तनख्वाहां का खर्चा है 57% सिर्फ पुलिस के उत्ते खर्च हुंदा है। वो क्यों को खर्च हुंदा है? जिवें पिछे हुण सरकार ने पुलिस के जिहड़ी सिक्योरिटी दी हुई सी हटाई सी 32 33 35 बंदे एक जिहड़े सीगे पुराने मिनिस्टरां ने लैके रखे हुए सीगे, पता नहीं हज़ारां पुलिस वाले जिहड़े सीगे इस तरीके नाल लगे हुए सीगे और उन्हां दे फालतू दे खर्चे जिहड़े सीगे वो सरकारां दे उत्ते पै रहे सीगे, फालतू दे टौरां बनाउण नूं लगे हुए सी लोकी ओह। पर और हुंदा की उहदे नाल कि आम आदमी की जेब चों पैसा निकलदा ओह, उहदे वास्ते भी जिहड़ा सीगा मैनूं
लगता उम्मीद है कि सरकार ने पहला फैसला लिता सीगा, कुछ मजबूरियां करके जिवें होया सीगा वो फैसले नूं वापस करना पिया, पर इस मुद्दे दे उत्ते डेफिनेटली गौर होएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा सीगा ओह एक तरह की सिक्योरिटी वास्ते जिन्ना पैसा जिहड़ा सीगा वो सिर्फ किते ना किते पुराने मिनिस्टरां ने अपने पर्सनल यूज़ वास्ते लोग रखे हुए थे, वो चीज़ बंद होएगी। साइबर क्राइम में रोकने वास्ते भी 30 करोड़ रुपए जो वो रखे हुए हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न वास्ते 5 करोड़ रुपए के कैमरे जोड़े मोहाली दे विच ते होर महिला केंद्रों के लगाए जाएंगे ताकि सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते इन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ रुपया जोड़ा सड़कों वास्ते इन्हों की इंप्रूवमेंट वास्ते लगाया जाएगा और होर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट वास्ते लगाया जाएगा, भावें वो स्कूलों की होवे, भावें वो हॉस्पिटल की होवे, भावें सड़कों की होवे, और इन्होंने वास्ते जोड़ा ऑल दैट कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 23,000 करोड़ रुपये के वास्ते एलोकेट किया गया। तो शराब तो जोड़ा कोई 9600 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि यह वाधा आमदन होएगी, जी कि पिछले साल तो 56% ज़्यादा कहा जाता है कि हो जाएगी। दैट मीनस पिछले साल तकरीबन 4000 करोड़ हुई है तो हुण 9600 करोड़ की उम्मीद की जा रही है। GST कलैक्शन एक्सपैक्टेड टू इनक्रीज बाय 27%, और GST कलैक्शन जी यह कहा जाता है कि 4350 करोड़ रुपए जी यह वध जाएगी साड़ी ये। बट यह साल है 1 जुलाई तो जी सेंटर ने कंपनसेशन देनी सी बंद हो जानी है। पंजाब नूं तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया मिलता सीगा, वो बंद हो जाएगा, और यह उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही कि सरकार सेंटर गौरमेंट जी कोई पैसा देगी। तो बहुत बड़ा झटका लगन वाला है, और देखते हैं कि ये उत्ते की हुंदा है। अर्निंग जी सी ये वास्ते उन्होंने कहा कि नवे टैक्स कोई नहीं लगाए, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो कोई 2100 करोड़ रुपया जो इकट्ठा होएगा, और मेनटेनेंस वगैरह के उत्ते जो इन्ना पैसा लगाया जाएगा रोड्स एंड ब्रिजेस के उत्ते। मेजर एंड माइनर रिवर्स ऑफ पटियाला विल बी रीबिल्ट। पटियाला की राओ तो होर जो छोटिया नहर ने घग्गर वाला इलाका खास तौर पर उधरले पासे जोड़ा, और लुधियाने का बुढ़ा नाला, मैं याद है कि अज तो 5 साल पहला जो सरकार आई सी तो उन्होंने कहा कि बुढ़ा नाला 2 साल जोड़ा ये बुढ़ा नाला कदे सतलुज का हिस्सा होया करता सीगा, और ये साफ पानी बहता सीगा। अज की तरीक दे गंदे नाले तो ज़्यादा कुछ नहीं बन के रह गया। वो तो पता नहीं किन्ने पैसे खर्च हो चुके हैं, हाल तक ठीक नहीं होया, और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को जल्दी ठीक किया जाएगा। और इसी तरीके जलंधर ते अंमृतसर दे सरफेस वाटर जोड़ा कि टूटियां राही पानी सप्लाई किया जाएगा। ये वैसे तो स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर होए हुए ने, ये स्मार्ट सिटीज़ ने, और स्मार्ट सिटीज़ का एक प्रोग्राम यह भी है कि उन्होंने टूटियां राही पानी सप्लाई किया जाएगा। स्मार्ट अंमृतसर, जलंधर, लुधियाना ते इहदे नाल ही डेरा बाबा नानक, सुल्तानपुर लोधी ये शहर ने जिहड़े कि स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर होए हुए हैं, और इन्हां दे विच उम्मीद की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये पैसा सेंट्रल गौरमेंट तो आना उहदे विच इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जाती है। दिल्ली सरकार की किताब विचों एक होर वर्का लिता गया है, और फरिश्ते प्रोग्राम के जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आम तौर पर लोग जोड़े बंदे की कोई हैल्प नहीं करते। इत्थे कहा गया कि जोड़े बंदे हैल्प करेंगे उन्होंने जो इनाम भी दिता जाएगा, और उन्होंने जो खर्चा मान जो उन्होंने सारा सरकार चुकेगी। स्पोर्ट्स दे पंजाब नूं 1 नंबर बनाने वास्ते जो 2 नवीं स्कीमां जिहड़ियां शुरू कीतियां ने, इन्हां वास्ते कितनी एलोकेशन की है आंदी है तो दसदे हैं तुहानूं इहदे वास्ते। ये तो होर बिजली वास्ते तुहानूं पहलां दस्सिया 6,947 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। पराली नूं रोकण वास्ते कि ना 250 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। 450 करोड़ रुपया जो DSR वास्ते किया गया, और 1170 करोड़ कोऑपरेटिव वास्ते किया गया, और बजट 4,731 करोड़ रुपए जोड़े वो सेहत के वास्ते जो एलोकेट किए गए हैं। एक कुछ एक होर इनफॉर्मेशन सी तुहाडे नाल ये भी शेयर की जा रही है। तकनीकी सिक्ख्या दे विच 47% वाधा, और मैडिकल के 57% पहला तुहानूं दस चुके हैं, ये भी वाधा किया गया। और फ्रीडम फाइटर्स वास्ते जिहड़े अपने देश की जान वारनगे उन्होंने वास्ते जी अमाउंट में बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक जो 50 लाख तो लैके 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिता जाएगा। और मोहाली विखे इन्होंने वास्ते जो एक बिरध आश्रम जो भी बनाना तय किया गया है। ये बजट दियां फिगर्स ने, तुसीं देखदे हो कि लास्ट ईयर
21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਰਸੀਟਸ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟਸ ਉਹ 95,257 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 81,000, ਦੈਟ ਮੀਨ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ 95,378 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਓਨ ਰੈਵਨਿਊ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45,000, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਓਨ ਨॉन टैक्स ਰੈਵਨਿਊ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨॉन टैक्स ਰੈਵਨਿਊ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ 5566 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 6300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ 12,000 ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14,000 ਤੇ ਫਿਰ 14,000 ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 41% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 38,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ 23,000 ਕਰੋੜ, ਦੈਟ ਮੀਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 38,000 ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, 15,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 28,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 38,000 ਤੋਂ 28,000 10,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਟਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਸੀਟ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ RIDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨॉन ਡੈਟ ਰਸੀਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨॉन ਡੈਟ ਰਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਰਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਰਸੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ, ਆਇਆ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ 15,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.78 ਕਰੋੜ ਕਿ 23,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 3,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਰਫ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 3,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇਗਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 284 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 3,5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੈਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ GSDP ਐਟ ਦ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ 6,29,000 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰ 40% ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 20% ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 45% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 45। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ RBI ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ these are the ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ 19% 28,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ 14,757 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। 6,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਸ ਓਨ ਟੈਕਸ ਨॉन ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 13% ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ 10% ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ 43% ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 26% ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 26 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ 69 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ 7% ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ 7% ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 13% ਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
और 10% ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ 79% ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ कैपिटल खर्चा कि घर दे विच कोई समान लियाना पैंदा उहदे वास्ते 7 रुपए साडे कोल बचदे ने। ये वंस अगेन दिस शोज द काइंड ऑफ कंडीशनस ऑफ पंजाब। ये पिछले साल दे पैसे कित्थों आए ते कित्थे गए उहदा वेरवा इस चीज़ नूं चंगी तरह ध्यान नाल देख लो। GSDP दे ट्रेंड जिहड़े सीगे आपां ओह देख रहे हैं कि GSDP ऑलमोस्ट साडी स्टैगनेंट जी होई खड़ी है, कोई इहदे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। ये तकरीबन जिहड़ी सीगी कोई उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। तो दैट मीनस कि असी थोड़ा पिछे चल रहे हैं। और यह फिजिकल डेफिसिट तो रेवन्यू डेफिसिट जिन्ने भी डेफिसिट ने वो बस वध ही रहे ने, घट नहीं रहे। ठीक है जी, ये सारिया फिगर उपर उपर जा रही ने, घट नहीं रही कि पिछले सरकारों ने भी चंगा जो सीगा काम करके गए ने वो कि भी सारे खर्चे खुर्चे बढ़ा के गए ने। और आउटस्टैंडिंग डैट जोड़ा सीगा ये भी थोड़ा वध रहा, किते घट नहीं रहा। हर साल जो सीगा ये डैट तुहानूं दस्सिया कि 1000 तो वध गए 3 लाख करोड़ के उत्ते साडा जो सीगा आउटस्टैंडिंग खर्चा वध गया। सो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जी मैं तुहाडे नाल शेयर की है। ये उत्ते होर इन्फॉर्मेशन जिवें जिवें आएगी तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज इन्ना ही।